हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्याय निगमन यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलोगिज्म को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने केवल वाले कंसेप्ट को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम केवल कुछ यानी कि ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे केवल कुछ ए बी है। केवल का मतलब क्या है? जैसे इसको हम कथन को पढ़ेंगे, केवल कुछ ए बी है। ठीक है, हमने इसका डायग्राम बना दिया। इस केवल का मतलब होता है ये जो केवल कुछ ए हमने बी को दिए हैं, बी के पास हमेशा यही रहेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कभी भी बी के पास नहीं जा सकता। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ही ये होता है कि कुछ एक हिस्सा बी के पास रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा भी हिस्सा होगा जो कभी भी बी के पास नहीं जा सकता, ना बी के पास कभी जाएगा। ठीक है, केवल कुछ ए को ही हम बोलते हैं। सभी ए कभी भी बी नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केवल कुछ ए बी है। हम इसका डायग्राम बनाएंगे। कथन में लिखा हुआ है ना, पहला केवल कुछ ए बी है। कैसे बनेगा इसका डायग्राम? केवल ये ए का हिस्सा है, केवल कुछ ए बी है। देखिए मैंने कुछ हिस्सा बी को दे दिया ना, ये वाला हिस्सा, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो कभी भी बी के पास नहीं जा सकता। ठीक है ना। सेकंड कथन क्या बोला? दूसरा, कुछ ए सी हैं। कुछ ए सी हैं। देखिए ए का कुछ हिस्सा हमने सी को दे दिया। तीसरा कथन क्या बोला है? सभी बी डी हैं। सभी बी डी है। ये हो गया, सभी बी डी हो गए। अब हम निष्कर्ष देखेंगे कौन सा फॉलो करता है इसको, कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा सही है। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? सभी सी बी हो सकते हैं। सभी सी बी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सभी सी बी हो सकते हैं। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। सभी ए बी हो सकते हैं। सभी ए बी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एरिया जो है, कुछ हिस्सा है बी का कभी नहीं हो सकता। ए का कुछ एरिया बी का कभी नहीं हो सकता, ओनली कुछ है। ठीक है ना, तो ये क्या है? गलत हो गया। सभी बी ए हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाला इसका पूरा हिस्सा इसके पास जा सकता है, ये सही हो गया तीसरा वाला। सभी ए डी हो सकते हैं। चौथा वाला क्या बोल रहा है निष्कर्ष? सभी ए डी हो सकते हैं। सभी ए डी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये बी को नहीं दे सकता, लेकिन ए डी को पूरा हिस्सा दे सकता है अपना। ए सी को पूरा हिस्सा दे सकता है अपना, लेकिन ए बी को ओनली कुछ एरिया दे सकता है अपना, कुछ हिस्सा दे सकता है। ठीक है ना, इसलिए ये वाला कथन निष्कर्ष सही है। पांचवा निष्कर्ष देखेंगे, सभी सी डी हो सकते हैं। सभी सी डी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ये वाला सी इसके पास जा सकता है, डी इसके पास जा सकता है। ठीक है ना। छठवा देखेंगे, सभी डी ए हो सकते हैं। सभी डी ए हो सकते हैं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि डी का पूरा हिस्सा ए के पास जा सकता है। ठीक है ना। कुछ ए बी नहीं है। सेवेंथ वाला देखें, कुछ ए बी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये कुछ ए बी नहीं है ना, दिख रहा है फिगर डायग्राम में, चित्र में दिख रहा है, ये सही हो गया सातवां वाला। आठवां देखेंगे निष्कर्ष, कुछ ए बी हैं। कुछ ए बी है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है डायग्राम में हमको। नौवां देखेंगे, कुछ बी ए नहीं है, बिल्कुल गलत। ठीक है ना, कुछ बी ए नहीं है, बल्कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये गलत हो गया, कुछ बी ए नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, 10वां वाला क्या कह रहा है निष्कर्ष? कुछ ए डी नहीं है। कुछ ए डी नहीं है, ये गलत हो गया, क्योंकि सभी बी डी हैं, तो बी में जो ए का हिस्सा आया है वो डी के पास चला जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरा वाला क्या है? इसका हम डायग्राम बनाएंगे। कथन क्या कह रहा है? केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर है। केवल
कुछ ही लड़के, ये लड़के हैं, ये इंजीनियर, केवल कुछ ही लड़के इंजीनियर हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो लड़के होंगे वो कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आए चित्र। दूसरा वाला देखेंगे, कथन सभी लड़के डॉक्टर हैं, सभी लड़के डॉक्टर हैं, ठीक है। ये डायग्राम बन गया। अब हम निष्कर्ष देखेंगे कौन सा फॉलो करता है इसको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, देखिए सही है, क्योंकि जब सभी लड़के डॉक्टर हैं तो इससे पहले क्या बोला था, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। जब सभी लड़के डॉक्टर हैं तो जाहिर सी बात है कुछ डॉक्टर इंजीनियर भी होंगे, ठीक है ना। ये वाला हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला निष्कर्ष देखेंगे, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बिल्कुल गलत, ठीक है ना। कुछ डॉक्टर तो इंजीनियर है। कोई इंजीनियर डॉक्टर नहीं है, ये भी गलत हो गया। सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, कहाँ हैं, बिल्कुल गलत हो गया। यानी कि हमारा एक ही निष्कर्ष सही है, कौन सा, फर्स्ट वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे हम, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे समझेंगे। जैसे कथन क्या बोल रहा है, केवल कुछ ही मोबाइल कंप्यूटर हैं, इसका डायग्राम बनाएंगे। ये मोबाइल है और ये कंप्यूटर। ये क्या बोला, केवल कुछ ही मोबाइल कंप्यूटर है, यानी कुछ मोबाइल ऐसे होंगे जो कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते। दूसरा कथन पढ़ेंगे, सभी कंप्यूटर बादल है, सभी कंप्यूटर बादल है, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना लिया। सभी कंप्यूटर बादल है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे कौन सा फॉलो करता है इसको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। निष्कर्ष पहला, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, बिल्कुल गलत हो गया ये, ओनली कुछ मोबाइल कंप्यूटर हैं। अगला देखेंगे सेकंड, सभी मोबाइल कंप्यूटर हो सकते हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि कुछ ही मोबाइल कंप्यूटर हैं और कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखेंगे, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं, सभी कंप्यूटर मोबाइल हैं क्या, बिल्कुल गलत है। हो सकते हैं, सभी कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं, सभी कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं, देखिए अभी यार बोला था सभी कंप्यूटर मोबाइल हो सकते हैं, ठीक है सही है। नेक्स्ट निष्कर्ष देखेंगे, सभी बादल मोबाइल हैं, सभी बादल मोबाइल हैं, बिल्कुल गलत, कुछ बादल मोबाइल हैं ओनली। सभी बादल मोबाइल हो सकते हैं, सभी बादल मोबाइल हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, हो सकते हैं। कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, कुछ मोबाइल कंप्यूटर नहीं है, बिल्कुल सही है। देखिए ये कुछ मोबाइल है ना जो कभी भी कंप्यूटर नहीं हो सकते ना, यानी कि इसमें कितने निष्कर्ष सही हैं, एक तो चौथा सही है और छठा और सातवां, बकाया सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसका हम डायग्राम बनाएंगे कथन के अकॉर्डिंग। केवल कुछ ही आम सेब है, ये आम है, केवल कुछ ही आम सेब हैं, केवल की वजह से कुछ आम सेब कभी नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कथन क्या बोला, और कोई आम संतरा नहीं है, कोई आम संतरा नहीं है,
ठीक है, इनका 36 का आंकड़ा है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ सेब संतरे नहीं है, कुछ सेब संतरे नहीं है, गलत हो गया, हमको नहीं पता है कि नहीं। कुछ सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, बिल्कुल सही है। देखिए इतना हिस्सा कुछ सेब आम है ना। देखिए अगला करते हैं निष्कर्ष। सभी आम सेब हो सकते हैं, सभी आम सेब हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ जो आम है कभी भी सेब नहीं हो सकते, इसलिए सभी आम सेब नहीं हो सकते, ठीक है ना, इसलिए गलत है। चौथा देखेंगे निष्कर्ष। सभी संतरे सेब हो सकते हैं, सभी संतरे सेब हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सभी संतरे सेब। ये इसके पास पूरा जा सकता है, ये इसके पास आ सकता है, इसके पास ओनली कुछ आएगा, लेकिन सेब का कुछ हिस्सा आम के पास है, इसलिए सभी सेब संतरे कभी नहीं हो सकते, लेकिन सभी संतरे सेब हो सकते हैं। अगला 5वां निष्कर्ष देखेंगे। सभी सेब संतरे हो सकते हैं। देखिए सभी सेब संतरे कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ सेब का हिस्सा आम के पास है और आम की लड़ाई संतरे से चल रही है, तो अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ेगा वो। अगला निष्कर्ष देखेंगे। कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे सेब हैं। देखिए ये संतरा है और ये सेब है, बिल्कुल हमें रिश्ता नहीं दिख रहा है इनका। हो सकते हैं कुछ संतरे सेब, सभी संतरे सेब हो सकते हैं, ठीक है ना। समझ गए होगे कितने निष्कर्ष सही हुए इसके, चौथा और दूसरा, बगैर सब गलत हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। ये लास्ट एग्जाम्पल है और इसको अच्छे से समझना। जैसे इसका डायग्राम हम बनाते हैं। कथन क्या है? कथन है केवल कुछ ही एम सी है, केवल कुछ ही एम सी है, यानी कुछ एम जो है वो सी कभी नहीं हो सकता, केवल की वजह से केवल लिखा हुआ है ना इसमें कथन में। दूसरा वाला क्या बोल रहा है? कुछ एम क्यू है। ये देखिए कुछ एम का हिस्सा हमने क्यू को दे दिया, ये क्यू बना दिया, ठीक है। तीसरा कथन क्या बोल रहा है? कोई क्यू जी नहीं है, कोई क्यू जी नहीं है। देखिए इनका 36 का आंकड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ये अपना हिस्सा आपस में नहीं बांट सकते। चौथा क्या कह रहा है? कोई सी डी नहीं है, कोई सी डी नहीं है। सी और डी की आपस में लड़ाई चल रही है, 36 का आंकड़ा है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? देखेंगे निष्कर्ष कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? सभी एम सी हैं, सभी एम सी हैं, बिल्कुल गलत। कुछ एम सी है ओनली, बस, ये गलत हो गया। दूसरा वाला निष्कर्ष क्या बोल रहा है? सभी एम सी हो सकते हैं, सभी एम सी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एम जो हैं सी कभी नहीं हो सकते, तो सभी पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा पढ़ेंगे, सभी सी एम हैं, सभी सी एम हैं, बिल्कुल गलत। कुछ सी एम है, सभी सी एम हो सकते हैं, ठीक है, सभी सी एम हो सकते हैं, बिल्कुल सही, अभी बोला था ना। ये पूरा हिस्सा सी का एम में जा सकता है, ठीक है, लेकिन एम का सभी पूरा हिस्सा सी में कभी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ एम कभी भी सी नहीं हो सकते, ठीक है। सभी एम डी हो सकते हैं, सभी एम डी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ एम का हिस्सा सी के पास है और सी की लड़ाई किससे चल रही है? डी से, तो ये सी जो है एम का हिस्सा इतना नहीं देगा। कुछ एम डी हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। सभी जी डी हो सकते हैं, सभी जी डी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, सभी जी डी हो सकते हैं। जी की लड़ाई क्यू से है, तो डी के पास सभी जा सकते हैं, जी सी के पास सभी जी जा सकते हैं और एम के पास सभी जी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट निष्कर्ष देखेंगे, ये वाला क्या सही हो गया ना, छठा वाला। अब सातवां देखेंगे, सभी एम जी हो सकते हैं, सभी एम जी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है,
क्योंकि m का कुछ हिस्सा q के पास है, जो कि q उसको छोड़ेगा नहीं, कभी भी g के पास नहीं जाने देगा। ठीक है, समझ गए। 8वां देखेंगे, कुछ g d हैं, कुछ g d हैं, नहीं पता, बिल्कुल गलत। इसमें कितने निष्कर्ष सही हो गए? चौथा, छठवा, 2 निष्कर्ष सही है, बकाया सब गलत है। ठीक है, ये हमारा केवल कुछ वाला कंसेप्ट था जो कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया केवल कुछ वाला। ठीक, न्याय निगमन का सिलोगिज्म का केवल वाला कंसेप्ट, हमने केवल कुछ वाले कंसेप्ट को पढ़ लिया है। इससे पहले हमने पढ़ा था केवल वाले कंसेप्ट को कंप्लीट करा था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।